नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 5 जून, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार की पिंक बस सेवा को मिला स्कॉच अवार्ड 2026। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण में बड़ी उपलब्धि। पटना समेत 6 शहरों में 100 बसों का हुआ सफल संचालन। मीनाक्षी एम राय बनी पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश। ऐतिहासिक नियुक्ति से न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता और सुधार की उम्मीद। विदाई समारोह में भावुक हुए पूर्व सीजे। मुख्यमंत्री अग्निकांड के बाद बिहार में निजी अस्पतालों पर सख्ती। 7 दिनों में इलेक्ट्रिक लोड सर्टिफिकेट होगी अनिवार्य। सुरक्षा जांच में लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार सरकार लाने जा रही नया कोचिंग कानून। संस्थानों की मनमानी पर लगेगा रोक। शिकायतों के लिए बनेगा ऑनलाइन पोर्टल और कॉल सेंटर। बिहार में सड़क और पुल परियोजनाओं पर सीएम का बड़ा फोकस। गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण के सख्त निर्देश। सुरक्षा ऑडिट होगा अनिवार्य। बिहार सरकार की जनता को सलाह। जमीन खरीदने से पहले जरूर जांचें जमाबंदी और खेसरा नंबर, वरना बढ़ सकता है भूमि विवाद के मामले। आकाश चोपड़ा ने की भुवनेश्वर कुमार की टीम इंडिया में वापसी की वकालत। आईपीएल 2026 में 28 विकेट लेकर के बने सबसे सफल भारतीय गेंदबाज। कहा T20 टीम में मिलना चाहिए दोबारा मौका। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। डीयू के ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर समेत कई पदों पर 25 जून तक करे आवेदन। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट और कंप्यूटर लैब असिस्टेंट पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 25 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 3 वर्ष के लिए होगी। ट्रेनिंग और कोऑर्डिनेटर पद के लिए बीटेक, एमसीए और 8 वर्ष का अनुभव आवश्यक है, जबकि वेतन 1 लाख प्रति माह मिलेगा। ऑफिस असिस्टेंट के लिए बीसीए, बीएससी और 5 वर्ष का अनुभव जरूरी है। वेतन 25,000 प्रति माह है। कंप्यूटर लैब असिस्टेंट पद के लिए बीसीए, बीएससी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। वेतन 20,000 के आसपास होगा। आवेदन गूगल फॉर्म के माध्यम से करें। शॉर्ट लिस्टिंग और इंटरव्यू के आधार पर होगा। इंटरव्यू के लिए कोई टीए या फिर डीए नहीं दिया जाएगा। बिहार की पिंक बस सेवा को मिला स्कॉच अवार्ड 2026। बिहार के परिवहन विभाग की पिंक बस सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित इस सेवा को प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। यह सम्मान 20 जून को नई दिल्ली में आयोजित 106वें स्कॉच समिति में दिया जाएगा। चयन स्कॉच ग्रुप की मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ। परिवहन सचिव राजकुमार ने इसे बिहार के लिए गर्व की बात बताया। यह सेवा महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। पटना समेत 6 शहरों में 100 पिंक बसें संचालित है, जिनका लाभ छात्राएं और कामकाजी महिलाएं ले रही। मीनाक्षी एम राय बनी पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश। पटना हाईकोर्ट के नेतृत्व परिवर्तन के साथ एक भावुक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने अपने विदाई समारोह में अदालत को मंदिर बताते हुए न्यायपालिका को अलविदा कहा, जिससे कई लोग भावुक हो गए। उन्होंने अपने 5 महीने के कार्यकाल को यादगार बताया। उनकी जगह न्यायमूर्ति मीनाक्षी एम राय पटना हाईकोर्ट की नई मुख्य न्यायाधीश बनेगी। उनका सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाए। सिक्किम की पहली महिला सिविल जज रही राय के नेतृत्व में व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता की उम्मीद जताई जा रही। आज पर्यावरण दिवस पर गांव-गांव में होगी विशेष ग्राम सभा। आज यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण और हरित विकास जैसे विषयों पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित होगी। कार्यक्रमों के प्रभावी संचालन, निगरानी और समन्वय के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। ये पदाधिकारी विभिन्न विभागों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों में सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाना है। जमीन खरीदने से पहले जरूर जांच ले ये जरूरी बातें। बिहार सरकार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन खरीदने से पहले आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी। विभाग के अनुसार खरीदार को सबसे पहले यह जांच करनी होगी कि विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन दर्ज है या नहीं। ऑनलाइन जमाबंदी में संबंधित खेसरा नंबर और पूरा रकबा दर्ज होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि जमाबंदी विक्रेता के नाम पर ही हो। यदि जमीन में अन्य हिस्सेदार है तो उनकी लिखित सहमति लेना जरूरी है। इन बातों की अनदेखी करने पर भूमि विवाद की संभावना बढ़ सकती है। किसी शिकायत या फिर सुझाव के लिए विभाग के जन शिकायत पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है। बिहार में महिला क्रिकेट को बढ़ावा, बीसीए ने जारी किया शेड्यूल।
बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए 2025-26 सत्र की विभिन्न महिला प्रतियोगिताओं का कार्यक्रम जारी किया। इसमें सीनियर और अंडर 23 T20 और वनडे ट्रॉफी, अंडर 19 T20 और वनडे ट्रॉफी तथा अंडर 15 वनडे ट्रॉफी शामिल है। प्रतियोगिताएं 8 जून से 22 जून के बीच पटना, भागलपुर और सोनपुर के मैदानों पर आयोजित होगी। विभिन्न आयु वर्गों में 6 से 8 टीमों का गठन किया गया। बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन और सचिव जियाउल अरफीन ने कहा कि यह टूर्नामेंट महिला खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का बेहतर अवसर प्रदान करेगा। नालंदा में 9 जून को लगेगा जॉब कैंप। नालंदा जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए 9 जून को जिला नियोजनालय द्वारा 1 दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर बिहार शरीफ स्थित संयुक्त श्रम भवन में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगा। इसमें निजी कंपनी 2 कॉम्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड कुल 175 पदों पर भर्ती करेगी, जिसमें 110 असेंबली लाइन ऑपरेटर और 65 मशीन ऑपरेटर शामिल है। 10वीं से स्नातक तक के 18 से 35 वर्ष के युवा पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को नोएडा और बेंगलुरु में नौकरी मिलेगी तथा 17,000 से 19,500 रुपए मासिक वेतन के साथ भत्ते भी दिए जाएंगे। जिला नियोजनालय केवल सुविधा प्रदाता रहेगा। बिहार में कोचिंग संस्थानों के लिए आएंगे सख्त नियम। बिहार सरकार कोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए नया कोचिंग कानून लाने जा रही। प्रस्तावित बिहार कोचिंग संस्थान विधेयक 2026 के तहत कोचिंग संस्थानों की मनमानी और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगेगी। संस्थान सफलता या फिर चयन की गारंटी जैसे दावे नहीं कर सकेंगे। सभी कोचिंग सेंटरों का 3 माह के भीतर पंजीकरण अनिवार्य होगा और बुनियादी सुविधाओं के मानक तय किए जाएंगे। छात्रों की शिकायत के लिए कॉल सेंटर और ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर प्राधिकरण गठित कर निरीक्षण, जांच और कार्रवाई की सख्तियां दी जाएगी। खानसर संस्थान में हुए तोड़फोड़ के बाद सरकार ने ये कदम उठाया। बिहार की सड़कों पर बड़ा फोकस, सीएम ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पथ निर्माण विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में सड़क और पुल परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और रखरखाव में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को सुरक्षित और बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने परियोजनाओं के लिए वित्त संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, सभी पुलों के नियमित निरीक्षण और सुरक्षा ऑडिट सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही मुंगेर, सुल्तानगंज, भागलपुर 4 लेन गंगा पथ परियोजना को हाइब्रिड एनयूटी मोड के तहत समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे पटना के इतिहास के बारे में। पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। माना जाता है कि इसकी स्थापना पाटलीग्राम के रूप में हुई, जिसे बाद में पाटलिपुत्र कहा गया। 490 ईसा पूर्व में राजा अजातशत्रु ने इसे अपनी राजधानी बनाया। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय यह भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक राजधानी रही। सम्राट अशोक ने यहाँ कई भव्य निर्माण कराए। बाद में मुगल शासन में इसका नाम अजीमाबाद रखा गया। अंग्रेजों के समय पटना व्यापार और प्रशासन का महत्वपूर्ण केंद्र बना। 1912 में यह बिहार उड़ीसा की राजधानी बना और 1935 के बाद बिहार की राजधानी रहा। आज पटना बिहार का प्रमुख शैक्षणिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र है। संविदा सेवा में की गड़बड़ी तो अब भी होगी कार्रवाई। बिहार सरकार ने स्पष्ट किया है कि संविदा या फिर निजी कंपनी के माध्यम से सरकारी काम करने के दौरान किसी कर्मचारी द्वारा किए गए कदाचार पर उसकी नियमित नौकरी लग जाने के बाद भी कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने महाधिवक्ता की राय के आधार पर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने संविदा सेवा के दौरान गड़बड़ी की थी और बाद में उसकी स्थायी नियुक्ति हो गई है, तो भी उसके खिलाफ बिहार सरकार की सेवा नियमावली 2005 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यानी नौकरी पक्की होने के बाद भी पुराने मामलों में क्लीन चिट नहीं मिलेगी। पटना कोचिंग विवाद में बड़ा खुलासा, गार्डों ने खोला राज। पटना में खानसर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच विवाद ने नया मोड़ ले दिया। 2 जून की रात हुए बवाल और फायरिंग मामले में पुलिस ने खानसर के 2 बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया। ज्ञान बिंदु की ओर से जारी वीडियो में दोनों गार्ड फायरिंग करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने हथियार जब्त कर जांच शुरू कर दी और खानसर से भी पूछताछ की। इस बीच ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद पहले ही गिरफ्तार होकर के जेल भेजे जा चुके हैं। उनकी रिहाई की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन और मार्च निकाला। मामले में आगे और कार्रवाई की संभावना बनी हुई है। बिहार में निजी अस्पतालों की होगी सख्त सुरक्षा जांच।
मुजफ्फरपुर अस्पताल अग्निकांड के बाद बिहार सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए। अग्निशमन विभाग ने सभी निजी अस्पतालों को 7 दिनों के भीतर इलेक्ट्रिक लोड सर्टिफिकेट जमा करने के आदेश दिए ताकि बिजली व्यवस्था की सुरक्षा और मानकों की जांच की जा सके। विभाग ने स्पष्ट किया कि समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा करने या फिर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जांच में खामियां मिलने पर अस्पतालों को सील भी किया जा सकता है। सरकार ने राज्य भर में अस्पतालों की फायर और बिजली सुरक्षा व्यवस्था की विशेष जांच शुरू कर दी है। एक अन्य मार्ग ही रहेगा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का आधिकारिक निवास। बिहार में लालू परिवार के बंगला विवाद के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि उनका आधिकारिक निवास केवल एक अन्य मार्ग ही रहेगा। पहले 5 देश रत्न मार्ग को सीएम आवास परिसर में शामिल किया गया था, लेकिन अब उस आदेश को रद्द कर इसे अलग कर दिया गया। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिला है, जिससे सियासी तनाव बढ़ गया। राबड़ी ने इसे ना मानने और बलपूर्वक हटाने की चुनौती दी। वहीं सीएम ने कहा कि बंगला किसी भी हाल में खाली होगा। तेज प्रताप ने सीएम पर भाषा और कुर्सी छोड़ने को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया भी दी। महीने में एक दिन डीसीएलआर करेंगे राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने निर्देश दिया है कि सभी डीसीएलआर महीने में एक दिन किसी शनिवार को राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा करेंगे। विभाग जल्द ही इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। समीक्षा बैठक में मंत्री ने लंबित दाखिल खारिज, परिमार्जन, ई-मापी और अन्य राजस्व मामलों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। उन्होंने सरकारी भूमि सत्यापन में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही अधिकारियों को 15 दिनों के भीतर लंबित मामलों में उल्लेखनीय प्रगति दिखाने और राजस्व सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जनहितकारी बनाने का निर्देश दिया। फिल्मों के 1000 करोड़ बजट पर मनोज बाजपेयी का रिएक्शन। अभिनेता मनोज बाजपेयी ने बड़े फिल्मों में बढ़ते बजट पर चल रही चर्चाओं को पीआर रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि 500 से 600 करोड़ या फिर हजारों करोड़ के बजट की बातें अक्सर प्रचार का हिस्सा होती है और दर्शकों को इससे ज्यादा प्रभावित नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार दर्शकों को फिल्मों के कंटेंट और अनुभव पर ध्यान देनी चाहिए, ना कि बॉक्स ऑफिस आंकड़ों पर। इस बीच रणवीर कपूर की रामायण को लगभग 4000 करोड़ रुपए की मेगा प्रोजेक्ट बताया जा रहा, जबकि प्रियंका चोपड़ा की वाराणसी का बजट करीब 1400 करोड़ रुपए माना जा रहा है, जिससे इन फिल्मों को लेकर के चर्चा और बढ़ गई है। बिहार आईटीआई कैट 2026 रिजल्ट जारी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड यानी कि बीसीईसीबी ने आईटीआई कैट 2026 का रिजल्ट 4 जून को जारी कर दिया। यह परीक्षा 17 मई को हुई थी। अब उम्मीदवार bceboard.bihar.gov.in पर जाकर के अपना रैंक कार्ड, आवेदन संख्या और जन्म तिथि से डाउनलोड कर सकते हैं। रैंक कार्ड में अंक, परसेंटाइल, जिला और राज्य रैंक जैसी जानकारी होगी। बोर्ड ने इसे सुरक्षित रखने की सलाह दी है, क्योंकि ये काउंसलिंग में जरूरी होगा। जल्द ही काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बाद उम्मीदवारों को आईटीआई संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। ट्रेन के खाने पर एआई की नजर, गंदगी दिखी तो होगा एक्शन। आईआरसीटीसी ने ट्रेन यात्रियों को साफ और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर की 800 से अधिक रसोइयों में एआई आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली लागू की। करीब 2400 कैमरों के जरिए दिल्ली स्थित मास्टर कंट्रोल रूम से किचनों की निगरानी की जा रही है। यदि किसी किचन में कीड़े या फिर गंदगी दिखाई देती है तो एआई तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजता है। इसके बाद संबंधित प्रबंधन को सुधार के निर्देश दिए जाते हैं। 3 चेतावनियों के बाद भी समस्या दूर नहीं होने पर कार्रवाई की जाती है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को अधिक स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। पीएम मोदी की अपील पर बिहार के गोल्डन मैन ने छोड़ी सोने की खरीदारी। बिहार के भोजपुर जिले के वासुदेवपुर निवासी और गोल्डन मैन के नाम से प्रसिद्ध प्रेम सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सोना खरीदना बंद करने का फैसला किया। प्रेम सिंह पिछले 17 वर्षों से सोने के गहने खरीद रही और वर्तमान में अपने शरीर पर करीब 6 किलो सोना पहनते हैं, जिसकी कीमत 11 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही। उन्होंने कहा कि देश हित सर्वोपरि है और यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहे तो वह अपना सारा सोना दान करने को तैयार है। उन्होंने लोगों से भी 1 वर्ष तक सोना ना खरीदने की अपील की है। उलाड़ के सूर्य मंदिर को पर्यटन हब बनाने की तैयारी तेज। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जदयू प्रमुख नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना जिले के दुल्हिन बाजार स्थित ऐतिहासिक उलाड़ सूर्य मंदिर का अचानक दौरा किया। उन्होंने भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद मंदिर परिसर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से प्रगति की जांच ली। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में मंदिर को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे। पूर्व सीएम ने
निर्माण कार्यों में तेजी और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। जानिए आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार मौसम पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 दिनों में राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है, जिसके बाद अगले 5 दिनों तक तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं होगा। इस दौरान मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। न्यूनतम तापमान में भी अगले 5 दिनों तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। भागलपुर, मुंगेर, बांका, खगड़िया और जमुई में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जबकि सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम बिहार में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना भी बनी रहेगी। 20,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया कर्मचारी। पटना के फुलवारी शरीफ अंचल में तैनात राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय सिंह को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एक फरियादी ने शिकायत की थी कि दाखिल खारिज के मामलों के निपटारे के लिए उनसे रिश्वत मांगी जा रही है। शिकायत के सत्यापन में आरोप सही पाए जाने के बाद निगरानी टीम ने जाल बिछा करके कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पटना ले जाया गया, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया चल रही। करीब 6 माह पहले फुलवारी शरीफ आए राणा रणविजय सिंह अगले वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले थे। निगरानी की कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया। आकाश चोपड़ा ने भुवनेश्वर को लेकर के दिया बड़ा बयान। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2026 में शानदार प्रदर्शन करने वाले भुवनेश्वर कुमार की भारतीय टी20 टीम में वापसी की वकालत की। भुवनेश्वर ने आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 28 विकेट लेकर के सबसे सफल भारतीय गेंदबाज का रिकॉर्ड बनाया और उनकी मदद से आरसीबी ने खिताब बरकरार रखा। आकाश चोपड़ा का मानना है कि प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मौका मिलना चाहिए। हालांकि उन्होंने 2028 टी20 विश्व कप को देखते हुए उम्र और दीर्घकालिक योजना पर भी सवाल उठाए। भुवनेश्वर ने भारत के लिए 86 टी20 मैचों में 90 विकेट लिए और नवंबर 2022 से टीम से बाहर है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1879 में एनएम जोशी का जन्म हुआ, जिन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है। 1942 में प्रतिभाशाली गायक मास्टर मदन का निधन हुआ। 1961 में प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी और कोच रमेश कृष्णन का जन्म हुआ। 1972 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म हुआ। 1996 में ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय का निधन हुआ। 2020 में दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर वेद मारवा का निधन हुआ। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। एआई के जवाब पर भरोसा करने से पहले जान ले ये 6 बातें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आज कई क्षेत्रों में उपयोगी है, लेकिन ये कई बार आत्मविश्वास के साथ गलत जानकारी भी देता है, जिसे हेलुसिनेशन कहा जाता है। विभिन्न अध्ययनों में एआई मॉडलों की गलत जानकारी देने की दर काफी अधिक पाई गई है। एआई गलत तथ्य, पुराने डेटा, फर्जी स्रोत या फिर भ्रामक जानकारी प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए इसके जवाबों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करें। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि जानकारी को अन्य स्रोतों से सत्यापित करें। एआई से स्रोत पूछें, अलग अलग एआई मॉडल से तुलना करें, डेटा की नवीनता जांचें, संदर्भ व स्रोतों को पढ़ें तथा अपनी समझ और विवेक का भी उपयोग करें। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, किस वंश ने वैशाली में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया? ऑप्शन ए है शाक्य, ऑप्शन बी है मल, ऑप्शन सी है लिच्छवी, ऑप्शन डी कोलियर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लिच्छवी। हमारा दूसरा सवाल, किस नदी के किनारे पितृपक्ष मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है सरस्वती, ऑप्शन डी है फाल्गु। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फाल्गु। हमारा तीसरा सवाल, बिहार के किस जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या न्यूनतम है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी है गया जी, ऑप्शन सी है भागलपुर, ऑप्शन डी है सिवान। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सिवान। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार से पहले सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन ए है श्याम नारायण सिंह, ऑप्शन बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी है अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन डी गौरी शंकर सिंह। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिंह। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार में पहली रेलवे कार्यशाला कहां स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है जमालपुर, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है सिवान, ऑप्शन बी है जमालपुर। हमारा छठा सवाल, रामधारी सिंह दिनकर कितनी बार राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 1।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। हमारा आखिरी सवाल, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 5 जून, ऑप्शन बी है 6 जून, ऑप्शन सी है 7 जून, ऑप्शन डी है 8 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 7 जून। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है दीपक कुमार, चंदन यादव, पुनित कुमार, रणधीर कुमार, रमेश कुमार, शिव शक्ति, श्रवण कुमार, निरंजन यादव, रुपेश कुमार, गीता देवी, किरण कुमार, मिंटू ठाकुर, हरेंद्र सिंह, अखिलेश पासवान, परवेज अंसारी, प्रमोद ठाकुर, दीपक कुमार, सुजीत कुमार, विजय घायल, राजेश मांझी, प्रमोद राम, अमरजीत कुमार, श्वेता रॉय, लाल सिंह, मनोज सिंह, राजकुमार यादव, रोशन कुमार, दीपक यादव, निरंजा यादव, रंजय तिवारी, मुरली पासवान, ब्रजेंद्र कुमार, सूरज रॉय, अर्जुन राम, मिठू कुमार, अर्जुन राम, गुंजन कुमारी, अनुभव कुमार, पल्लवी कुमार, शीतल, दीपक, राम बाबूदास, प्रशांत सिंह, अमरेंद्र कुमार, मोनू कुमार, अजय, विश्वनाथ सिंह, पूजा कुमारी, संतोष चौहान और अमित कुमार। इसके साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा सुधार किस सेक्टर में चाहिए? ऑप्शन है शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर रोजगार। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।